वेस्ट्रान किसे कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, थोड़ा रिसर्च करो। वेस्ट्रान, तो यहाँ पर वेस्ट्रान के बारे में आप समझिए, जब एसिटिलीन को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, किसे, जब एसिटिलीन को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड और C2H2 है ना, एसिटिलीन, जब एसिटिलीन को क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं, किसके साथ, क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बदल जाता है CH Cl2, 2 से गुणा कर दीजिए, CH Cl2 सिंगल बॉन्ड CH Cl2, इसको क्या कहते हैं, 4 हो गए ना, अरे CH है CH है 2 और 2 यहाँ 4 हो गए ना, हाँ, इसको क्या कहते हैं, एसिटिलीन टेट्रा क्लोराइड। इसी एसिटिलीन टेट्रा क्लोराइड को वेस्ट्रान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, एसिटिलीन नाम क्या है, एसिटिलीन टेट्रा क्लोराइड, और इसी एसिटिलीन टेट्रा क्लोराइड को संक्षेप में क्या कहते हैं, वेस्ट्रान कहते हैं। इसी को संक्षेप में WESTRAN। तो यहाँ पर बच्चे जब एसिटिलीन को क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो एसिटिलीन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे संक्षेप में क्या कहते हैं, वेस्ट्रान। एक ये टॉपिक, और एक आप DDT के बारे में, DDT व्हेन क्लोरोबेंजीन हीटेड विथ, व्हेन क्लोरोबेंजीन हीटेड विथ क्लोरल परजेंस कांस H2SO4 टू फॉर्म, पैदा होता है, टू फॉर्म ए पावरफुल एंटीसेप्टिक नहीं, इंसेक्टिसाइड, ए पावरफुल इंसेक्टिसाइड DDT। अभी DDT के बारे में, इसका पूरा नाम अभी आपको हम बताएंगे। DDT व्हेन, किसको, व्हेन क्लोरोबेंजीन, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड करते हैं, गर्म करते हैं, इज हीटेड, तो बच्चे व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विथ, किसके साथ, विथ क्लोरल, विथ क्लोरल CHLOREL, विथ, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विथ क्लोरल परजेंस इन, किसमें, परजेंस इन कौन सल्फ्यूरिक, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो परजेंस PREN परजेंस SENCE, परजेंस परजेंस, ठीक है ना, परजेंस क्या होगा, PREN यस नहीं, PRESENC, ठीक तो है, परजेंस, तो परजेंसिन किसमें, उपस्थिति, परजेंसिन किसमें, कांस H2SO4, तो व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विथ क्लोरल परजेंसिन कांस H2SO4 टू फॉर्म, पैदा होता है, टू फॉर्म FORMED, टू फॉर्म ए पावरफुल, ए पावर
ये पावरफुल क्या इंसेक्टिसाइड एंटीसेक्टिसाइड कीटाणुनाशक, ये कीटनाशी एंटीसेक्टिसाइड में कीटाणुनाशक आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर गांस एक्सप्रेसोफोर टू फॉर्म द पावरफुल एंटीसेक्टिसाइड DDT। बच्चे इसका अर्थ है कि जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल ट्राइक्लोरोएसेटिल्डिहाइड को क्लोरल कहते हैं। जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, उत्प्रेरक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल अर्थात ट्राइक्लोरोएसेटिल्डिहाइड क्लोरल के साथ गर्म करते हैं, तो एक पावरफुल, एक शक्तिशाली, एक एंटीसेक्टिसाइड, एक शक्तिशाली कीटनाशक या कीटाणुनाशक DDT प्राप्त होता है। इसका अर्थ यही है कि जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल के साथ गर्म करते हैं तो तूफान एक पैदा होता है, एक प्रबल, शक्तिशाली को क्या कर सकते हैं, एक प्रबल कीटनाशी पदार्थ DDT प्राप्त होता है। एक प्रबल कीटाणुनाशक या एक प्रबल कीटनाशी DDT पदार्थ प्राप्त होता है। देखिए एसेटिल्डिहाइड आप पढ़े हैं, CH3 और CHO को क्या कहते हैं, एसिटिल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिल्डिहाइड। ध्यान देखिए, क्लोरल की मैं बात कर रहा हूँ। एसिटिल्डिहाइड को जब क्लोरीन के साथ क्रिया करते हैं, CH3CHO एसिटिल्डिहाइड है, और जब एसिटिल्डिहाइड को क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं, क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं, तो ये तीनों हाइड्रोजन निकलेगा। तो 3 हाइड्रोजन के लिए 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 6 क्लोरीन में 3 हटेगा तो 3 ये लगेगा ना, तो यहाँ पर 3 क्लोरीन लगेगा, तो CCl3 और CHO, मतलब 3 हाइड्रोजन और 6 में से 3 क्लोरीन, 3 थ्राइस HCl, यानी माइनस थ्राइस HCl, ये निकल गया। और इसी को क्या कहते हैं, क्लोरल। क्लोरल का रासायनिक नाम ट्राइक्लोरोएसेटिल्डिहाइड। क्लोरल का रासायनिक नाम क्या है, ट्राइक्लोरोएसेटिल्डिहाइड। इसका व्यापारिक नाम क्लोरल है, तो इसका रासायनिक नाम ट्राइक्लोरोएसेटिल्डिहाइड है। ट्राइक्लोरो, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोरल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्लोरल क्या नाम है, क्लोरल का सूत्र क्या, CCl3CHO, रासायनिक नाम, केमिकल नेम ट्राइक्लोरोएसेटिल्डिहाइड। अब बचे क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन का सूत्र, ये तो बेंजीन का सूत्र है C6H6, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इस प्रकार बना देते हैं। ये 6 कार्बन हुआ, 3, 4, 5 और 6, और ये 6 हाइड्रोजन हो गया, 6 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाता है। ये बेंजीन है, इसको बेंजीन है। और क्लोरोबेंजीन C6H5 और ये क्लोरोबेंजीन, ये हाइड्रोजन हट गया और इसके जगह पर ये लग गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, C6H5। ध्यान देंगे, ये क्लोरोबेंजीन है, इसी को क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन है। और जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ होती है, क्लोरल के साथ। क्लोरल का सूत्र क्या है, ध्यान देंगे, CCl3 और CHO, ये आपका क्लोरल है, ये आपका क्या है, क्लोरल, CHLOR, ये क्लोरल है। और जब क्लोरल की क्रिया किसके साथ होती है, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु, क्लोरोबेंजीन के 2 से गुणा कर दीजिए या 2। आप क्लोरोबेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं पट करके, ये आपका इसको ये हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है ना।
केवल इसको जो मतलब है हम उसको दिखा रहे हैं। है तो सब हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन है ना, 2 2 4 1 5, लेकिन इसी को दिखा। अब देखिए काहे मतलब है वो आपको इस रिएक्शन से मालूम हो जाएगा। यहाँ Cl और 2 अणु और 2 से गुणा कर दीजिए, चाहे 2 बार लिख दीजिए, है ना। यहाँ पर 2 अणु, 2 अणु, यहाँ पर ये हुआ बच्चे, 2 से गुणा कर दीजिए 2 अणु, हो गया ना। क्लोरोबेंजीन है ना, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। अब आइए कि इसकी उपस्थिति में उत्प्रेरक क्या लिया है, पर्जेंसिन कांस H2SO4, पर्जेंसिन कांस H2SO4, ये उत्प्रेरक है ना। तो इस उत्प्रेरक उपस्थिति में उत्प्रेरक को इक्वल टू के ऊपर बड़े कोष्ठ में लिख देते हैं। और कहा है इस हाइड्रोजन को हम दिखाए हैं और नहीं दिखाए हैं, इसलिए कि इसको कटिंग करके निकाल दीजिए, जल के अणु बन जाएंगे, H2 हो जाएगा ना। हाँ, माइनस जल के अणु निकल जाता है, -H2O, जल के अणु क्या निकल गया, निकल गया। अब इसके बाद से क्या बच रहा है, जो बच रहा है CCl3 और Cr, और गौर करेंगे ये सिंगल बॉन्ड, ये और ये सिंगल बॉन्ड ऐसे कर दिया, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन तो निकल गया, तो हाइड्रोजन निकल गया तो सीधे अब इसका न्यूक्लिया इसमें मिला देते हैं। ये आपका हुआ, और ये क्या है, Cl है ना, हाँ ये निकाल दिए बच्चे। ये आपका क्या हुआ, Cl हुआ, बन गया ना। हाँ, अब गौर करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार है, तो ये 2 नंबर R4, यहाँ पर 2 3, ये यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। 2 को R4 कहते हैं, 4 को पैरा कहते हैं, 3 को मेटा कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहाँ पर है, पैरा पर है ना, 1 2 3 और ये कहाँ पर है, क्लोरीन पैरा पर है। अब पैरा आर्थो को इस्तेमाल होते हैं, पैरा को इस्तेमाल पीछे और मेटा को इस्तेमाल 3 नंबर मेटा होता है, 2 नंबर आर्थो होता है, 1 नंबर खाली 2 3 और 4 ही होता है। तो 2 को आर्थो, 3 और 4 को, तो 1 2 3 और 4, ये भी 4 पर है ना। तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ, पैराडाइस। ये पैरा है, ये क्या है, पैराडाइस, 2 बार आया है तो डैश लिखते हैं ना, 2 बार आता है तो पैराडाइस, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, 2 बार है ना, डाइक्लोरो। और C6H5 है, इसको फेनिल शब्द कहते हैं, ये C6H5 है ना, डाइक्लोरो, तो पैराडाइस डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। और ये इसका क्या C6H5 है, तो फिर डाइफेनिल 2 बार है, 1 और 2, तो डाइफेनिल, डाइफेनिल और डाइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरो 3 बार है। और एथेन की स्ट्रक्चर से बनता है, ये क्या है, एसेटिल्डेहाइड, ठीक है ना। अरे 2 कार्बन है, 1 1 2 जहाँ होता है एथेन होता है, इसमें 2 है ना, 1 होता है तो मेथेन होता है, 2 एथेन में C2H6 है। तो यहाँ पर तो डाइक्लोरो, क्या नाम है, डाइक्लोरो, ये तो अभी इसका हुआ, पैराडाइस डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, तो डाइक्लोरो एथेन, क्या है, एथेन, है ना। अब गौर करेंगे, ये तो पैराडाइस संरचना को व्यक्त करता है, पैराडाइस हटा दीजिए, तो पैराडाइस हटा देंगे तो BDP नहीं हुआ, B है ना,
डी और ये क्या है, तो यहाँ पर DDT, अर्थात बच्चे DDT का पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। पैरा डाइस तो इसके स्ट्रक्चर के लिए लिखा, ठीक है ना, उसको हटाएंगे तो यहाँ पर DDT का पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। और है क्या चीज, एक प्रबल कीटनाशी पदार्थ है जो मलेरिया का मच्छर होता है, मलेरिया के मच्छर को मारने के लिए इसका छिड़काव करते हैं, DDT का छिड़काव करते हैं फसलों पर। फसल को कीड़े मकोड़े उसको चाटे न, पत्तियों को, उसके फूल को न चाटे, तो फसलों को, एग्रीकल्चर के फसलों को, क्राफ्ट को, फसलों को इस कीटनाशी पदार्थों से बचाने के लिए DDT का छिड़काव करते हैं। ये आम पर भी DDT का छिड़काव करते हैं, ठीक है ना। तो DDT एक प्रबल कीटनाशी पदार्थ है, इसका फसलों पर मलेरिया के मच्छर को मारने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है, और फसलों पर कीटाणुओं से बचाने के लिए, कीटों से बचाने के लिए फसलों पर इसका क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। लेकिन ये वातावरण में बहुत दिनों तक अस्थायी रूप से बना रहता है, और इस वातावरण में अस्थायी रूप से बना रहता है जो श्वसन क्रिया में मनुष्य के शरीर में भी आता है, जो आंतों को, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए विकसित देशों में आजकल DDT के बनाने पर रोकथाम लग गई है। यह एक हानिकारक पदार्थ है जो वातावरण में अधिक समय तक अस्थायी रूप से बना रहता है, इसलिए विकसित देशों में आजकल इसको बनाने के लिए रोकथाम लगा दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे DDT का पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। और ये क्या है, एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड पदार्थ है, ठीक है ना। बंद कीजिए।